चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड। तो लेंथ आपको जो है रूम की दी हुई है 4 मीटर। इसके साथ जो ब्रेथ है आपके पास वो दी हुई है 3 मीटर 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो आपको बोलता है कि एक रेक्टेंगुलर रूम है हमारे पास, उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों आपके पास दी हुई है। लेंथ इतनी, ब्रेथ इतनी है। लेंथ जो है वो डायरेक्टली 4 मीटर के बराबर है, ब्रेथ जो है वो आपके पास 3 मीटर 25 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आधा जो है ये क्वेश्चन मीटर में, आधा सेंटीमीटर में है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर में आपके पास जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर का बनेगा? इट इज 1/100 मीटर्स। इसलिए हम लोग 25 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो फिर वो सेंटीमीटर ना रह करके मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा इन दोनों का, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 3 + 25/100 मीटर। अब दोनों मीटर में आ गए सेंटीमीटर से, तो अब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। इट बिकम 300 + 25 होल अपॉन 100, क्योंकि 1 और 100 का एलसीएम 100 आ जाता है। तो 1 100 जा 100 और 100 1 जा, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। इनको ऐड किया तो इट विल बी 325/100। ये हमारी ब्रेथ आ जाएगी। और इसके पॉइंट्स को मैं ऊपर निकालूंगा तो एक जीरो के बदले एक पॉइंट, दूसरी जीरो के बदले दूसरी पोजीशन, और 1 हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इट बिकम 3.25 मीटर्स। अब हमारे को बोला था कि हाउ मच एरिया इज रिक्वायर्ड, तो एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का, तो बस उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंथ तो हमारे पास 4 मीटर थी, ब्रेथ आई थी हमारे पास 3.25, तो साइड में हम लोग 3.25 इंटू 4 कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 0 0 13। और यहाँ पे पॉइंट भी था 2 के बाद, तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट भी आएगा, तो इट बिकम्स 13। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई इस तरीके से ना करूं, ऐसे करूं, देखो 3.25 ऐसे लिखूं इंटू 4, तो इसका जैसे ही मैं यहाँ पे पॉइंट हटाता हूँ 3.25 का, तो इट बिकम 325/100। अब 325 इंटू 4, 325 इंटू 4 करके हमारे पास कितना आ रहा है? 1300 आ रहा है, तो इट बिकम्स 1300 डिवाइडेड बाय 100। तो जीरो से जीरोस कैंसिल, आंसर कितना आएगा हमारा? 13 स्क्वायर मीटर, या फिर 13 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, 13 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6th, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड। आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो सबसे पहले रेक्टेंगल को कंसीडर कर लेंगे। रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है? उसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, तो दोनों दी हुई है। 500 मीटर लॉन्ग, तो 500 मीटर इसकी लेंथ आ गई, और 400 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12th क्वेश्चन हमारे पास। 12th क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 144 एंड इट्स लेंथ इज 16, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹6 पर मीटर। तो सबसे पहली बात है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया आप लोगों को गिवन है, तो सबसे पहले तो गिवन चीजें लिख लेनी चाहिए। तो एरिया आपके पास कितना है? तो 144 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर जो भी है। लेंथ आपके पास जो है कितनी गिवन है? लेंथ उसने ऑलरेडी मेंशन किया आपको 16 मीटर, और बोलता है कि ब्रेथ निकाल दो, तो ब्रेथ निकाल दो। वही सेम फॉर्मूला इधर भी लगना है। एरिया दिया हुआ है, तो हमें पता है कि एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा एरिया की जगह पे एरिया डाल देंगे, लेंथ की जगह पे लेंथ डाल देंगे, ब्रेथ को ब्रेथ ही रहने देंगे। जो चीज मल्टीप्लीकेशन में है वो इस तरफ आएगी, तो डिवीजन में, तो इट बिकम 144:16 = b। आपने इसमें टेंशन नहीं लेने की, b को मैंने इधर लिखा, देखो इक्वल टू है। मैं चाहूँ तो इस टर्म को पहले लिख दूं, इसको बाद में लिखूं। इक्वल टू का मतलब होता है दोनों साइड बराबर है, तो पहले किसी को भी लिखा जा सकता है। मैंने b वाली को पहले इसलिए लिखा क्योंकि मैंने को b निकालना है, उसको हमेशा लेफ्ट साइड को रखते हैं जो निकालना होता है। तो 16 नीचे चला गया, 2 के टेबल से काट दो 72 और 8, 8 9 = 72। तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारी? 9 मीटर।
पहली कंडीशन तो ये हो गई हमारे पास कि 9 मीटर की किस तरीके से ब्रेथ निकालनी है। दूसरी कंडीशन है, बोलता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन ने आपको बोला कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकाल दो। देखिए फेंस कहाँ पे करना होता है किसी चीज को, देखो लेंथ आपके पास थी 16 ऑलरेडी मेंशन्ड था, ब्रेथ हमारे पास 9 आ गई। अब देखो किसी चीज को फेंस करना है तो उसका पेरीमीटर लगेगा, पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्रीज। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला 2 × l + b, दैट विल बी 2 × 16 + 9, दैट विल बी 2 × 25 एंड दैट विल बी 50 मीटर। अब क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि आपके पास जो कॉस्ट है, कॉस्ट कैसे दे रखी है आपको 6 पर मीटर, तो ये बोलता है 6 रुपीज पर मीटर। इसका मतलब 1 मीटर के लिए 6 रुपीज देने हैं। तो 50 मीटर के लिए कितने रुपीज लगेंगे, तो 50 मीटर के लिए कितने लगेंगे 6 × 50, दैट विल बी 300 रुपीज। इस तरीके से हमको आंसर्स निकालने हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। 12th क्वेश्चन भी आराम से, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 13th क्वेश्चन बोलता है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 17 मीटर एंड ब्रेथ 11 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसमें एक हो रही है स्क्वायर की बात, तो स्क्वायर की साइड हमें नहीं पता, तो हम सबसे पहले वहीं से लेट करना शुरू करेंगे कि लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि हमें नहीं पता ना, अभी ये क्वेश्चन ने बताया नहीं कि साइड है कितनी स्क्वायर की, तो हमने x मान लेनी है। अगर इसकी एक साइड x है तो दूसरी साइड भी x होगी, क्योंकि इट इज अ स्क्वायर और स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है। और बोलता है इसका जो पेरीमीटर है वो इक्वल टू है एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, जिस रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या दे रखी है आपको, जिस रेक्टेंगल की आपको डायमेंशंस दे रखी है 17 मीटर एंड 11 मीटर। तो रेक्टेंगल की डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 17 मीटर इज टू 11 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना है हमने, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यही बोला है क्वेश्चन ने। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो होता है 2 × l + b, और इसका कितना आ जाएगा साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो ये कितना आ जाएगा 4 × साइड, क्योंकि चारों साइडें बराबर है। तो 4 × x शुड बी इक्वल्स टू 2 × 17 + 11, तो दैट विल बी 28, 28 × 2 56, तो ये आ गया 4x, x को यहीं रखेंगे, 4 कहाँ चला जाएगा नीचे, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो x कितना आ गया मेरे पास 14। तो मेरे पास अननोन साइड जो थी स्क्वायर की वो कितनी आ गई 14। अब मेरे पास अननोन साइड आ गई, तो बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे एरिया भी निकाल देते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि साइड तो पता चली गई। अब एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड कितना होगा हमारे पास 14 × 14, दैट विल बी 196 मीटर स्क्वायर। इतना हमारे पास एरिया आ जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 14th क्वेश्चन बोलता है रेक्टेंगल हैज सेम एरिया एज दैट ऑफ स्क्वायर। तो यहां पे क्वेश्चन ने हमारे को बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फर्स्ट स्टेटमेंट ने यही बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, पहली कंडीशन तो यही है। और फिर ये भी बताया कि डायमेंशन कितनी है, तो साइड कितनी है, साइड ऑफ स्क्वायर भी हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन ने बताया कि साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है हमारे पास 10 मीटर, ठीक है। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 मीटर, जो रेक्टेंगल है इसमें आपके पास जो ब्रेथ है, ब्रेथ हमारे पास 8 मीटर है, तो क्वेश्चन आपको क्लियरली स्टेट करता है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमारे को क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना, और किसका निकालना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो जो भी निकालना होता है या जो गिवन होता है उसको सबसे पहले हमने पहले ही शुरू में आइडेंटिफाई कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहां से समझो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड।
अब साइड आपको ऑलरेडी दी थी क्वेश्चन ने 10, तो मैं इसमें यहाँ पे डाल देता हूँ 10 इंटू 10। ब्रेथ भी आपको दे रखा है 8, तो 8 यहाँ से लेंथ निकल जाएगी। लेंथ विल बी 100/8 मीटर। ये मेरे पास लेंथ निकल गई। और क्वेश्चन ने बोला था फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो अब मैं पेरीमीटर निकाल देता हूँ रेक्टेंगल का। तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। आप चाहो इसको काट भी सकते हो, तो इट इज 25/2, और भी काटोगे तो 12.5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 12.5 प्लस ब्रेथ था 8 इसका, तो यहाँ साइड में कर लेते हैं 12.5 इंटू 8.0, दैट विल बी 502 20.5। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 20.5। तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 5 2 जार 10, 2001 और 2 2 जार 4, दैट विल बी 41 मीटर। इस तरीके से हम लोगों ने इसका आंसर निकालना है। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसमें क्या किया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन बोलता है स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल एंड फाइंड द एरियाज। इसको रेक्टेंगल में आप बनाओ और इसका एरिया निकालो। देखो जी, सबसे इजी है। फर्स्ट शेप आपके पास है ऐसी एल की तरह, तो यहां से लेकर के यहां तक जो है ये 2 मीटर है। ये पूरी साइड जो है यहां से लेकर के नीचे तक ये 12 मीटर 12 की दी हुई है ना। ये आपके पास यहाँ पे 10 दी हुई है, यहां से लेकर के यहां तक क्वेश्चन ने 10 दे रखा है। ये 8 दे रखी है, ये 2 दे रखी है और ये 10 दे रखी है। तो इसमें देखो रेक्टेंगल्स कितने बन रहे हैं। एक तो ये छोटा ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है, ये वाला, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं। और एक ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है यहां से लेकर के यहां तक। अब देखो ये पूरी जो साइड है ये 12 है, और उसमें से इतनी हाइट देखो, ये वाली 2 है, तो इसके सामने ये वाली भी कितनी हो गई 2। तो इसमें से 2 सेंटीमीटर 12 में से हटाया, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आ गई, दैट विल बी 10। और ये भी सामने वाली 10 है, ये अगर 2 है तो ये वाली भी कितनी होगी 2, सीधी बात। और ये नीचे पूरा 10 है, देखो 8 + 2, ये भी पूरा यहां से लेकर के यहां तक कितना बन रहा है 10। तो बस हमको इसके डायमेंशन सारे मिल गए। तो पहले वाले रीजन इस वाले का निकाल देते हैं। इस वाले का रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, तो एरिया विल बी इक्वल्स टू 10 इंटू 2। ये एरिया नंबर 1 था। दूसरा एरिया नंबर 2 निकाल देते हैं। ये वाला कितना है, तो ये है 10 इंटू 2, तो ये आ गया 20। ये भी कितना आ गया 20। तो एरिया 1 प्लस एरिया नंबर 2 याद रखना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 + 20, दैट विल बी इक्वल्स टू 40। जो भी इसकी डायमेंशन दी होगी, अगर मीटर दी होगी तो मीटर स्क्वायर, नहीं तो हम सिंपली इसके लास्ट में स्क्वायर यूनिट्स लिख देते हैं जब कुछ भी ना दिया हो तो। ठीक है, ये आ गया आपके पास ये वाला क्वेश्चन। फिर इससे अगला वाला देख लेते हैं भाई। उस फिगर का क्या करना है, वो और भी आसान है। उसमें आपको ऐसे ऐसे करके बॉक्सेस बना करके दिए हुए हैं प्लस का, सबकी डायमेंशन 7 7 7 7 चली हुई है। मेरे हिसाब से तो सबकी डायमेंशन 7 ही दिख रही है मेरे को, बस ठीक है। तो देखो जहां पे ड्रॉ नहीं है वहां मैं खुद ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो आमने सामने वाली साइडें बराबर होती है, तो अगर ये 7 है तो ये वाली भी 7 हो जाएगी, ये वाली भी 7 हो जाएगी, ये वाली भी 7 हो जाएगी, ये वाली भी 7 हो जाएगी। तो आपको यहाँ क्लियरली फिगर में देख के पता चल रहा होगा कि इसमें सब में स्क्वायर्स बन रहे हैं, क्योंकि सारी साइडें बराबर आ रही है। और सबका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो एक स्क्वायर का एरिया निकाल देते हैं। एक की साइड 7 है और दूसरी साइड भी 7 है, दैट विल बी 49। ये हुई एक स्क्वायर की एरिया निकला। ये किसका एरिया निकला हमारे पास, एक स्क्वायर का। ऐसे कितने स्क्वायर हैं देखो, 1 2 3 4 5। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय किससे कर देंगे 5 से, तो 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, 245 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं टी वाला।
टी वाला क्या बोलता है हमारे पास, टी वाले ने भी हमारे पास ये इस तरीके से एक फिगर दे रखी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये वाली जो साइड है यहां से यहां तक ये 2 है, यहां से यहां तक भी 2 है, ठीक है। सामने वाली जो है वो पूरी की पूरी 5 है, यहां से लेके यहां तक 1 है, और ये ऊपर से लेके नीचे तक ये वाली 4 है, यहां से लेके यहां तक 4। तो इसके सामने वाली ये भी कितनी हो गई 4, क्योंकि क्वेश्चन ने हमारे को बोला है कि रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स ही निकालने हैं, तो ये ऑब्वियस है कि आमने सामने की साइडें सेम होगी। अब अगर आमने सामने की साइडें सेम होगी तो यहां ध्यान से देखो, ये पूरी साइड 5 है, यहाँ पे 2 इधर से 2 इधर से, 2 + 2 4, तो बचा कितना, ये बीच वाला गैप कितने का हो गया फिर ऑटोमेटिकली 1 का, तो जो ये 1 है तो ये वाला भी कितना हो गया 1 हो गया। तो ऊपर वाला जो ये वाला एरिया है, सबसे पहले इसको मैं एरिया नंबर 1 बोल देता हूँ। तो एरिया नंबर 1 आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसकी लेंथ है 5, ब्रेथ कितनी है 1, तो ये 5 और ये 1 मिल करके आपके पास टोटल एरिया बनाएगा 5। और एरिया नंबर 2 मैं इसको दे देता हूँ, ये वाला जो पूरा का पूरा ये है, तो इसकी एक लेंथ है आपके पास 4 और ब्रेथ कितनी है 1, तो 4 into 1 that will be 4, और एरिया 1 plus एरिया 2 that will be equals to 5 plus 4 that will be 9 square units। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चंस करने कैसे हैं। थैंक यू। वाइड, तो 400 मीटर विड्थ आ गई। इन दोनों के अकॉर्डिंगली बोलता है टाइल करना है हमने उसको एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज, जो इसमें स्टेटमेंट लिखी है एज इट इज लिख लेना है। जैसे इसमें बोला है 7.5 पर 100 स्क्वायर मीटर, तो 7.5 रुपीज आपने देते हैं 100 स्क्वायर मीटर को मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, तो मीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर के लिए हमने जो पैसे देने हैं दैट इज 7.5 रुपीज। तो सबसे पहले जब भी ऐसा कंपैरिजन होता है, सबसे पहले हमने यूनिट के लिए निकालना था, 1 के लिए निकालना होता है। कभी भी हमारे पास एरिया गिवन अगर 100 हो, 1000 हो, 2000 हो, कैसे भी दिया हो, सबसे पहले हमने 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकालना। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 मीटर स्क्वायर बनाना है तो ये 100 जो है ये कहाँ चला जाएगा, देखो अभी इसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ से उठ करके डिवीजन में चला जाएगा, तो रुपीज कितने बन जाएंगे 7.5 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया को टाइल से कवर करने के लिए जो पैसे लगने हैं वो इतने लगने हैं। आपको क्वेश्चन ने जो दिए थे वो दिए थे 100 मीटर स्क्वायर के पैसे दिए थे कि 100 मीटर स्क्वायर को टाइलिंग करनी होगी तो 7.5 रुपीज लगते हैं। तो हमने निकाला सबसे पहले कि 1 मीटर स्क्वायर को टाइल करने का कॉस्ट कितना बैठेगा, तो यहाँ पे 100 की जगह 1 बनाने के लिए 100 को मैंने भेज दिया दूसरी तरफ, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, तो दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, तो इस तरीके से 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग एरिया निकालेंगे, क्योंकि टाइल हमारे को एरिया में लगानी है, तो एरिया ऑफ द फील्ड विल बी 500 इंटू 400, तो 5 4 आ गया 20, और जितने जीरोज है उतने जीरोज हम लोगों ने लगा लेने हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से 2 लाख मीटर स्क्वायर का हमारे पास जो है वो एरिया आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। सॉरी, यहाँ पे आपके पास 200 मीटर स्क्वायर था, तो इधर यहाँ पे 400 नहीं लेना, 200 लेना है। यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना कि ये 200 मीटर स्क्वायर का हमारे पास एरिया था। तो 5 2 जो है आपके पास आ जाएगा 10 और 0 0 0 0, तो आपके पास जो है 1 लाख मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट एरिया आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम लोग जो कॉस्ट देते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो 1 मीटर स्क्वायर जो आपके पास एरिया है दैट विल कॉस्ट रुपीज 7.5/100। तो इतना एरिया कितना कॉस्ट करेगा, तो दोनों साइड हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 1 लाख मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7.5 अपॉन 100 इंटू 1 लाख। 2 जीरोज से हमारे 2 जीरोज कैंसिल, इसका एक पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, 10 से भी एक और जीरो कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 7500 रुपीज। ये हमारे पास जो है टोटल रुपीज आ जाएंगे 1 लाख मीटर स्क्वायर के एरिया को टाइल अप करने के लिए। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को करना है।
चलिए नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन बोलता है अ फ्लोर 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है वो 5 मीटर लॉन्ग है 4 मीटर वाइड है। तो 5 मीटर लॉन्ग मान लिया हमने, 4 मीटर वाइड मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके साथ वो बोलता है अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि एक हमारे पास, ये तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी लेंथ अलग है ब्रेथ अलग है। फिर बोलता है एक स्क्वायर कारपेट है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है स्क्वायर कारपेट है जिसकी साइड आपको कितनी दे रखी है, साइड विल बी 3 मीटर। अब जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर हर जगह से बराबर होता है, तो अगर 3 मीटर उसकी लेंथ है तो 3 मीटर उसकी विड्थ भी होगी, ये ध्यान रखना। तो इसको एक ऐसी कारपेट ने कवर अप करके रखा है जो जिसकी सारी डायमेंशनें बराबर है, ठीक है। इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। अब देखो इसके बीचों बीच हम लोग मान लेते हैं कि एक स्क्वायर वाली हमारे पास कारपेट पड़ी है जिसकी डायमेंशन कितनी है, लेंथ भी उसकी 3 है, ब्रेथ भी उसकी 3 है क्योंकि वो स्क्वायर है। अब ये जो बाकी का रीजन बच गया, ये वाला पोर्शन जो कि कवर्ड अप नहीं है इस कारपेट से, हमने ये वाला निकालना है कि हमारे पास ये कितना कितना बच गया। तो सिंपल है, सबसे पहले हम बड़े वाले जो पूरा फ्लोर है उसके एरिया निकाल देंगे और उसमें से हम लोग इस कारपेट के एरिया को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकालना है रिमेनिंग एरिया। अब रिमेनिंग एरिया क्या होता है हमेशा, तो रिमेनिंग एरिया का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर, और इसमें से माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट। अब कारपेट क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, क्योंकि उसकी सारी साइडें बराबर होती है तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाता है, साइड इंटू साइड। और हमारा जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर है तो वो कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे मैं अगर रिमेनिंग एरिया निकालूं तो रिमेनिंग एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस साइड इंटू साइड। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आ गया, 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3, तो 5 4 आर 20 माइनस 9, दैट विल बी 11 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है दैट विल बी द रिमेनिंग एरिया जिसपे कारपेट नहीं है। यही हमको निकालने को क्वेश्चन ने बोला था। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखिए, एट्थ क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ विच इज शेडेड एंड विच इज 2 मीटर वाइड ऑल अराउंड। तो 2 मीटर विड्थ है, आपको एक क्वेश्चन फिगर ऐसे दे रखी है, एक हमारे पास ऐसे है, इसके अंदर से एक और फिगर है इस तरीके से, और शेडेड रीजन का एरिया आपको पूछा हुआ है कि ये जो शेडेड सा रीजन किया हुआ है इन्होंने ब्लू से कलर का, इसका एरिया बता दो। और आपको डायमेंशनें भी क्लियरली दी हुई है बाहर से कि ये वाला जो लेंथ है आपके पास दैट इज 100 मीटर और जो ब्रेथ है आपके पास दैट विल बी 60 मीटर। और क्वेश्चन क्लियरली बोलता है कि ये जो विड्थ है, जो ये पाथ की विड्थ है दैट इज 2 मीटर। तो देखो सीधी सी बात है कि हमारे पास, एक सेकेंड, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां से लेकर के यहां तक ये वाला जो विड्थ है दैट इज 2 मीटर, तो ये नीचे वाला भी कितना होगा, तो 2 मीटर ये भी होगा, ये वाला भी 2 मीटर वाइड होगा, तो ये वाला भी 2 मीटर वाइड होगा। तो अगर मैं देखूं यहां से लेके यहां तक एक्सट्रीम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस था वो 100 मीटर था, तो अगर मैं उससे 2 मीटर यहां से कम कर दूं, 2 मीटर यहां से कम कर दूं, 2 और 2 कितने हो गए, 4 मीटर। तो 100 में से मेरे को कितना माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा, दैट विल बी 96 मीटर। तो जो अंदर वाला रेक्टेंगल बन रहा है उसकी ये यहां से लेके यहां तक कितना आ जाएगा, 96 मीटर। वैसे ही देखो जो ये पाथ है ये ऊपर से भी 2 मीटर कम है, नीचे से भी 2 मीटर कम है, तो टोटल कितना था ऊपर से लेके नीचे तक, 60 था। तो 60 में से हम आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 60 माइनस 2 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दैट इज 60 माइनस 4, सीधा 2 यहाँ से 2 यहाँ से तो 4 बन जाएगा, और 60 में से 4 चले गए तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 56। तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई ऊपर से नीचे तक, 56 मीटर। तो यहाँ पे भी हम लोगों को
रिमेनिंग एरिया निकालना है तो हम लोग रिमेनिंग एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने अभी अभी बताया आपको कि रिमेनिंग एरिया कैसे निकालते हैं। रिमेनिंग एरिया विल बी एरिया ऑफ, अब इसको नाम दे देते हैं, इजी रहेगा, तो मैं इसका नाम दे देता हूं ABCD। बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसका नाम मैंने ABCD दे दिया, अंदर वाला जो मेरा है उसको मैंने PQRS दे दिया, ताकि मेरे को लिखने में आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। तो दोनों में लेंथ इनटू ब्रेथ का ही फॉर्मूला लगना है, क्योंकि पिक्चर से ही क्लियर है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं है, मतलब रेक्टेंगल है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। पहले बाहर वाले का कर लेंगे, तो बाहर वाला आ जाएगा 100 इंटू 60 माइनस अंदर वाला 96 इंटू 56। तो ये आ जाएगा हमारा 6000 माइनस 96 और 56 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 6 6 36, 9 6 54, 30 और 9 5 45 और 48। इट इज 6 7 3 5 5376 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। देखो सारे ये चीज ध्यान रखनी है कि हर चीज जो क्वेश्चन में दी है उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब अगर एक चीज मीटर में दी है तो सारी चीजें मीटर में ही दी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना जरूरी है। इनको माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 6000 में से मैंने 5376 को माइनस कर दिया, ये 9 और ये कट के आएगा 5, तो आ गया 2, ये आ गया 6 और ये आ गया 0। दैट विल बी 624 मीटर स्क्वायर विल बी द रिमेनिंग एरिया, जो हम लोग यहाँ पे निकालना चाह रहे थे इस फिगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 9th क्वेश्चन। 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ऑफ साइड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर आर डग ऑन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ लैंड। ठीक है, तो आपके पास जो रेक्टेंगुलर फिगर है वो हमारे पास यहाँ पे दी हुई है कि एक रेक्टेंगुलर बेड है, उसमें से आपने डग आउट करना है स्क्वायर्स को, जिसके स्क्वायर की डायमेंशंस अलग से मेंशन्ड है। तो सबसे पहले जो सबसे पहले दिया हुआ है हम उसको निकालेंगे। तो बोलता है 4 स्क्वायर फ्लावर बेड, 4 स्क्वायर फ्लावर बेड, जिसमें आपके पास एक की डायमेंशन जो है दैट इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया दोनों यूनिट्स अलग अलग नहीं चलनी चाहिए, तो अगर अलग अलग नहीं चलानी है तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर प्लस 50/100 हो जाएगा सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और आप यहाँ पे अगर एलसीएम ले लोगे इट बिकम 150/100, 0 से 0 कट और पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो 1.5 मीटर। आप चाहो तो इसको 15/10 भी रख सकते हो, दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हर एक स्क्वायर का जो आपके पास साइड है, एक स्क्वायर की साइड जो है वो कितने के बराबर निकली हमारी मीटर में, 1.5 मीटर के बराबर निकली। तो ये एक स्क्वायर की साइड आई है। हाँ, ऐसे ऐसे कितने स्क्वायर्स हैं हमारे पास, क्वेश्चन ने बोला 4 स्क्वायर्स हैं, तो वो भी ध्यान में रखना। और ये जो डग आउट करने हैं आपने, तो सीधी बात है कि हमारे को इस रेक्टेंगल में से डग आउट करने हैं। इस रेक्टेंगल की भी आपको कंडीशंस दे रखी है। रेक्टेंगल जो है वो 8 मीटर लॉन्ग है, तो ये आपके पास 8 मीटर आ गया। और इसकी विड्थ जो है दैट इज 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर प्लस 50/100 हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बना ये 65/10 मीटर, दैट विल बी इक्वल टू 6.5 मीटर। तो हमारे पास इसकी जो ये ब्रेथ बनी दैट विल बी 6.5 मीटर। अब सब कुछ मीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब बोलता है ये जो बड़ा वाला एरिया है रेक्टेंगल का, इसमें से हमने 4 स्क्वायर फ्लावर बेड जो है निकालने हैं। तो इसके अंदर 4 स्क्वायर्स बनेंगे ऐसे ऐसे करके, जिसमें हर एक स्क्वायर की जो डायमेंशन है दैट इज 1.5 मीटर। अभी अभी हम लोगों ने निकाली। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी एक साइड दी हुई है हमारे को 1.5। तो स्क्वायर की खासियत होती है कि उसकी जितनी लेंथ होती है उतनी ब्रेथ होती है, तो ये भी 1.5। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ईच स्क्वायर बेड। तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 1.5 इंटू 1.5, दैट विल बी 2.25।
15 15 था 225 और पॉइंट 2 के बाद पॉइंट लग जाएंगे, इतना मीटर स्क्वायर। अब ये हुई एक बेड की। ऐसे ऐसे कितने बेड्स थे, 4 स्क्वायर बेड्स थे, तो 4 बेड्स की कितनी आ जाएगी, तो 4 बेड्स की आ जाएगी 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 8 10, 4 2 ज़ा 8 1 9, तो दैट विल बी 9। तो हमारे पास आ गया 9 मीटर स्क्वायर, ये इतना आ गया हमारे पास इसका एरिया। तो हमने यहाँ पे इसका एरिया निकाल दिया, किसका, स्क्वायर बेड्स का। जो स्क्वायर फ्लावर बेड थे उसके एरिया आपके पास कितना आ गया, 9 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये जो डग आउट करने थे ये बड़े वाले रेक्टेंगल में से करने थे, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड हमारे को निकालना है, तो इसमें भी रिमेनिंग एरिया हमारे को निकालना है इस पूरे क्वेश्चन में। तो फिर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा रिमेनिंग एरिया का। रिमेनिंग एरिया क्या होता है, रिमेनिंग एरिया होता है बड़ा वाला एरिया। अब डेफिनेट है कि बड़ा एरिया इस रेक्टेंगल का ही है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 4 स्क्वायर बेड, फ्लावर बेड या जो भी। तो यहाँ पे आपके पास एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आएगा रेक्टेंगल का 8 इंटू 6.5 माइनस 9। तो यहाँ साइड में हम लोग कर लेते हैं कि 6.5 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48 और 4 52, और इसके एक पॉइंट की जगह पे एक पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो पॉइंट के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो ये 52 मीटर स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आया हमारे पास 52 माइनस 9, और इसमें से हम लोग जैसे ही माइनस करेंगे तो इट बिकम 43 मीटर स्क्वायर, दैट विल बी द रिमेनिंग एरिया ऑफ दिस फिगर। क्लियर हो गया रिमेनिंग एरिया किस तरीके से निकालना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अगर एक स्क्वायर बेड के लिए बोलता तो एक का एरिया, 4 के लिए बोला है तो एक का एरिया निकालने के बाद आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई जरूर करना है, तभी हमारा आंसर आ पाएगा इस तरीके से। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 10th, हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन एज respectively will needed to cover a rectangular region whose length and breadth are respectively। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन हमारे पास बोलता है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन है जिसको टाइल्ड अप करना है हमने, और उसकी डायमेंशन फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखी है 70 सेंटीमीटर इज टू आपके पास 70 सेंटीमीटर इज टू 36 सेंटीमीटर, ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है। अब इसके अंदर हमने टाइल्स लगानी है, छोटी छोटी सी टाइल्स इसमें ऐसे ऐसे करके ब्लॉक सिस्टम से लगनी है, और टाइल्स की डायमेंशन क्या दी हुई है, टाइल्स की डायमेंशन दी हुई है कि लेंथ है उसकी आपके पास टाइल की 12 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और बोलता है कि हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड। तो जब हमें नहीं पता कि ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी इस पूरे रेक्टेंगुलर पीस को कवर करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि लेट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू x। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ द टाइल निकाल देंगे कि एरिया ऑफ ईच टाइल, ईच टाइल का एरिया कितना है, तो वो आ जाएगा आपके पास 12 इंटू 5, दैट विल बी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक जो है टाइल वो तो इनफ नहीं होगी, हमारे को ऐसी ऐसी एक्स टाइल्स लगेगी, तो एरिया ऑफ एक्स टाइल्स कितना आ जाएगा, देन एरिया ऑफ एक्स टाइल्स इज इक्वल्स टू 60 इंटू एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। और ये सारी की सारी टाइल्स लगनी है इस वाले पूरे रेक्टेंगुलर पीस में जिसकी डायमेंशन है 70 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया और इन सारी टाइल्स को मिला के जो टोटल एरिया बनना वो सेम होगा, क्योंकि ये सारी टाइल्स ने ऐसे ऐसे ब्लॉक्स लगा करके इसके पूरे एरिया को ही कवर करना ना एक तरीके से ऐसे।
तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो एरिया ऑफ एक्स टाइल्स है शुड बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ फुल फ्लोर। तो एरिया ऑफ एक्स टाइल्स, एरिया ऑफ एक्स टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर, जिसके ऊपर वो टाइल लगनी है, क्योंकि वो कंप्लीटली कवर अप कर देगी। तो एरिया ऑफ द फ्लोर कितना आ जाएगा 70:36 लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पे ये तो हमने पहले से निकाल रखा था 60 इंटू एक्स। तो x को रखेंगे एक तरफ और 60 को ले जाएंगे दूसरी तरफ। x विल बी इक्वल्स टू 70 इंटू 36 अपॉन 60। तो यहाँ पे हम लोग इनको काट देंगे, तो 0 से मेरा 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36, तो दैट विल बी 42। तो दैट विल बी 42 टाइल्स विल बी required of this dimension to cover up whole space of rectangular piece। होप सो आपको समझ में आया होगा ये किस तरीके से हम लोगों ने करना है। इसका सेकंड पार्ट आपने खुद से करना है, उसमें बस आपने ये आउटर डायमेंशंस जो हैं इसको 70 और 36 ना मान करके 144 और 1 के बराबर मानना है। तो ये 144 और ये 1, टाइल की कंडीशन यही रहेगी 60x कंडीशन। तो इसकी सेकंड इक्वेशन अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि इसकी सेकंड इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, तो इसकी सेकंड इक्वेशन ऐसे बनेगी 60x इज इक्वल्स टू 144 इंटू 1। तो x विल बी इक्वल्स टू 144/60। तो काट देना है इसको, और जो हमारे पास नंबर आएगा दैट विल बी माई आंसर। तो अगर 2 के टेबल से काटोगे इट विल बी 30:72, 3 के टेबल से काटोगे तो 10:24, और यहाँ पे अगर आप इसको और काटोगे तो इट बिकम्स 12:5, जो कि कंप्लीटली नहीं कटती है। तो ये हमारे पास कंडीशन है कि कंप्लीट नहीं आएगी, ये आएगा आपके पास जो आंसर आएगा 5 2 10.4। तो 2.4 समथिंग इतनी लगनी चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन। हमारे पास 11th क्वेश्चन किस तरीके से होगा। 11th क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन 340 स्क्वायर मीटर, फाइंड इफ द ब्रेथ इज 17, फाइंड द लेंथ एट द पेरीमीटर। और भी इजी क्वेश्चन है। देखो हमको 11th क्वेश्चन में आपके पास एरिया दिया हुआ है, तो जो दिया होता है सबसे पहले तो गिवन निकालना होता है। तो एरिया कितना आ गया हमारे पास 340 स्क्वायर मीटर, या इसको मीटर स्क्वायर लिख दो आप, और ब्रेथ दी हुई है आपको 17 मीटर की, लेंथ आपको पूछी गई है, और पेरीमीटर भी आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें पता है एरिया से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि एरिया गिवन है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया। तो लेंथ को लेंथ ही मान लो, ब्रेथ हमारे को दिया हुआ है 17, एरिया हमारे पास है 340। तो यहां से लेंथ भी निकल जाएगी, लेंथ विल बी इक्वल्स टू 340/17, 17 2 34, so it is 20। तो लेंथ विल बी इक्वल्स टू 20 मीटर। लेंथ निकल गई हमारे पास। अब इसके बाद निकालना है पेरीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कुछ नहीं होता, सारी साइडों को प्लस कर देना होता है, जितनी भी साइड्स है आपकी, जितनी वॉल्स है किसी भी सिमेट्री की, उन सबको ऐड कर देना है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। इसको मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये बना कैसे फॉर्मूला। तो ये आ जाता है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ प्लस लेंथ हो गया 2 लेंथ, और ब्रेथ प्लस ब्रेथ हो गया 2 ब्रेथ। तो 2 अगर कॉमन निकाल देंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ। इस तरीके से पेरीमीटर बना है रेक्टेंगल का। तो ये पेरीमीटर है। तो यहाँ से हमारे पास 2 इंटू लेंथ कितनी थी भाई हमारे पास 20, ब्रेथ हमारे को ऑलरेडी दी थी 17। तो ये इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 37, 7 2 14, 3 2 6 1 7। इतना मीटर। याद रखना पेरीमीटर हमेशा मीटर में आता है। तो ये हमारे पास इतने मीटर की जो है हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी पेरीमीटर की। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।